अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों की दिलजोई करना कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरों की हाजत रवाई करना, किसी मुसलमान की जायज़ तरीके से दिलजोई करना बाइसे अजर व सवाब और जन्नत में ले जाने वाला काम है। अहादीस मुबारका में इसके बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, लेकिन चंद हम आपके सामने पेश करते हैं, बगौर समाअत फरमाएँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक फ़राइज़ की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। एक और रिवायत में इरशाद फरमाया कि बेशक मग़फ़िरत को वाजिब कर देने वाली चीज़ों में से तेरा अपने मुसलमान भाई का दिल खुश करना भी है। हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि किसी मुसलमान का दिल खुश करना 100 नफली हज से बेहतर है। एक और हदीस पाक में है कि जब आदमी किसी मुसलमान का दिल खुश करता है तो अल्लाह पाक उस खुशी से एक फ़रिश्ता पैदा करता है जो अल्लाह पाक की इबादत करता है। जब उस बंदे की मौत होती है और उसे कब्र में मुंतकिल किया जाता है तो वो फ़रिश्ता उस बंदे के पास जाता है। बंदा कहेगा तू कौन है? वो कहेगा मैं वो खुशी हूँ जो तूने फ़लाँ शख्स के दिल में पैदा की। आज मैं तेरी शत को उनसे में तब्दील करूँगी और तुझको कलमा शहादत पर साबित कदम रखूँगी। क़यामत के दिन हाज़िरी की मकामात पर तेरे साथ रहूँगी, तुझको जन्नत में तेरा मकाम दिखाऊँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम ने एक खूबसूरत सवाल पूछा कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से लोग जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला से डरना, यानी कि तक़वा और अच्छे अखलाक हैं। फिर पूछा वो कौन से अमाल हैं जो जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो मुँह और शर्मगाह है। खुश खल्की यानी अच्छा अखलाक ऐसी नेमत है जो इंसान को जन्नत में ले जाकर छोड़ता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि बनी इसराइल की एक जानिया औरत की मग़फ़िरत ऐसे हुई कि वो रास्ते से गुज़र रही थी। उसने देखा एक कुत्ता कुएं के पास बैठा हुआ है। प्यास की शिद्दत से उसकी ज़बान बाहर लटक रही थी। यूँ मालूम होता था कि प्यास की शिद्दत से मर ही जाएगा। उस औरत ने अपना जूता निकाला और उसका डोल बनाकर कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पानी पिलाया। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए। बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक आदमी ने एक कुत्ते को देखा जो गीली मिट्टी को प्यास की शिद्दत से चाट रहा था। पानी कहीं करीब मौजूद ना था। उस आदमी ने अपना जूता उतारा और उसमें कहीं से पानी लेकर आया और उस कुत्ते को पिलाया। उस पर उस आदमी को अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर अगर जन्नत मिल गई तो क्या प्यासे बंदे को पानी पिलाने पर जन्नत नहीं मिलेगी? किसी परेशान हाल बंदे की परेशानी मिटाने पर जन्नत नहीं मिलेगी? मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बंदा रास्ते से गुज़र रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक दरख्त की शाखें फैली हुई हैं। इस तरह की मुसाफिरों को गुज़रने में मुश्किल पेश आ रही थी। उस शख्स ने उसको काट दिया कि मुसलमानों के रास्ते से हट जाए, उसको तकलीफ़ ना पहुंचाए। उसके उस अमल की वजह से उसको जन्नत मिल गई। इन हदीस की वजह से ये बात समझ में आती है कि इंसान किसी की हाजत रवाई करे, किसी की तकलीफ़ दूर करे तो अल्लाह ताला उसके इस अमल को जन्नत का ज़रिया बना देता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी की हाजत रवाई में रहता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की हाजत रवाई में रहता है, और जिसने किसी का गम दूर किया अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले क़यामत के गमों में से कोई गम दूर करेगा। और जिस शख्स ने किसी मुसलमान के बदन या ऐब की पर्दापोशी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उस बंदे की पर्दापोशी फरमाएगा। तबरानी की रिवायत है कि बेशक अल्लाह ताला की कुछ मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने दूसरों की हाजत रवाई के लिए ही पैदा किया है। बंदे अपने परेशानियों में उनकी तरफ रुजू करते हैं। ये लोग अल्लाह के अज़ाब से क़यामत के दिन अमन में रहेंगे। हदीस में है कि बेशक अल्लाह के कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह की मखलूक के फ़ायदे के लिए नेमतों के साथ पैदा किया। जब तक वो उन नेमतों को अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करते रहेंगे अल्लाह उनको उन नेमतों पर बरकरार रखेगा, मगर जब वो उन नेमतों को खर्च करने से रोक लेंगे अल्लाह उन नेमतों को उनसे रोक लेगा और दूसरे की तरफ मुंतकिल कर देगा। तो अल्लाह पाक कुछ बंदों को
مال اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کاروبار تھا، اچانک ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں چلا، یعنی اس نے کوشش کی، تو یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، اور ایک دن کا اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ پیدا کر دے گا۔ ہر خندق دوسرے سے اتنے فاصلے پر ہوگی جتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک۔ نیز حدیث میں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی حاجت روائی کی کوشش کی، اللہ پاک اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھے گا، 70 گناہ معاف کر دے گا، یہاں تک کہ جہاں تک وہ چلا تھا وہاں واپس آ جائے، اور اگر اس کو پورا کر دیا تو اللہ پاک اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے ابھی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ کسی مسلمان کے دکھ کو دور کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور اگر اس آدمی کو اس مقصد کے دوران ہی موت آ گئی ہو تو یہ شخص جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوگا۔ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کی کسی تنگی یا پریشانی کو دور کرنے کا حاکم یا صاحبی اقتدار کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد فرمائے گا، جب سب کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت دوسروں کی حاجت روائی کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی سعادت بخشے۔